डिस्कशन किए थे? कौन से कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे, आप बोलेंगे थोड़ा? फर्स्ट क्या था कॉन्स्टेंट्स? फर्स्ट नॉट, लॉजिक आके नॉट नल, हाँ। सेकंड सेकंड लॉजिक यूनिक, थर्ड आके चेक, फोर्थ आके क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, और कौन सा पढ़े थे? और एक डिफॉल्ट। डिफॉल्ट। ओके, तो इतना पढ़े थे। तो हमारे पास एक्चुअली 7 है। ओके, कौन से डेटाबेस में हमारे पास 5 भी रहता है एंड कुछ में मिसिंग रहता है, बट अभी तक मॉडर्न डेटाबेस में सभी कॉन्स्टेंट्स आ जाते हैं। जैसे कि ये सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्राइमरी की, सॉरी, प्राइमरी, PRI, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, ये मुझे पहले पढ़ाना चाहिए था, क्योंकि वो आप कॉन्स्टेंट्स के बारे में फाउंडेशन ठीक नहीं था, इसलिए मैं नहीं पढ़ाया था। अभी इसको स्टार्टिंग ले लेते हैं। ओके, प्राइमरी की एंड फॉरेन की। ओके, तो हम लोग ओके। इतने तो डिस्कशन हो गया हमारा, कुछ डाउट नहीं है। हाँ हाँ प्राइमरी की, हाँ फॉरेन की क्या है? ओके, हाँ हाँ हाँ। तो प्राइमरी की में क्या हो सकता है? नॉट नल एंड यूनिक को लेके प्राइमरी की क्रिएट हुआ है। ओके, तो नॉट नल यूनिक क्या है? नॉट नल में क्या हो सकता है? नल वैल्यू नहीं डाल सकते हैं। यूनिक में क्या कर सकते हैं हम लोग? डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। तो नॉट नल एंड डुप्लीकेट नहीं होना, एक कॉलम का लॉजिक को हम लोग प्राइमरी की बोलते हैं। ओके, ये प्राइमरी की में बहुत सारा एडवांटेजेस है, जैसे कि इंडेक्स एंड इंडेक्स यूज कर सकते हैं। एंड ऑफिशियली हम लोग ज़्यादातर प्राइमरी की को यूज करेंगे। नॉट नल एंड यूनिक यूज करके भी हम लोग बना सकते हैं टेबल में कॉलम, बट प्राइमरी की यूज करने से हम लोग क्या होगा, जॉइंस ये सभी में यूज हो सकते हैं, अच्छा हो सकता है। मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा आगे। तो देख लीजिए, ये प्राइमरी की का लॉजिक क्या है? इसमें नॉल वैल्यू नहीं डाल सकते एंड यूनिक वैल्यू डालना पड़ेगा। डुप्लीकेट एंड नॉट वैल्यू, नॉट नॉल वैल्यू नहीं डाल सकते प्राइमरी की में। ओके, ये करने से आपको पता चल जाएगा। इसमें क्या हो सकता है? नॉट नॉल एंड यूनिक रहना पड़ेगा वैल्यू। वैल्यू नॉल नहीं चाहिए एंड यूनिक भी चाहिए। नेक्स्ट, ये जो पहले ये समझ जाएंगे तो इसको इजी हो जाएगा। ये क्या होता है? इसका रेफरेंस देते हैं। ओके, तो रेफरेंस क्या है? पहले जैसे मैं एक टेबल बना देता हूँ सर। देखिए, ये रजिस्टर टेबल, जब भी हम लोग ईमेल आईडी बनाते हैं तभी रजिस्टर करते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं। तो इसमें हमारा मोबाइल नंबर ये हो गया, यूनिक हो जाता है। मोबाइल नंबर यूनिक होगा, क्योंकि एक ही मोबाइल, लॉगिन करने के लिए एक ही मोबाइल नंबर एक आदमी यूज कर सकता है। यूनिक लिख देता हूँ। नेम, नेम तो हम लोग इसमें कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे पहले बता देता हूँ। सॉरी, इसमें पहले तो मोबाइल नंबर के लिए कौन सा डेटा टाइप यूज करेंगे वो बताना है। मोबाइल नंबर के लिए इंट। इंट यूज करेंगे, नहीं तो हम लोग को भर कर भी यूज कर सकते हैं। ओके, भर अच्छा कर ओके ओके। 10। हाँ उसके बाद ओके ओके। नेम के लिए भी हम लोग क्या करें, भर कर 50 लिख देते हैं। वर्चर है सॉरी, हाँ। देन ईमेल सेम आईडी के लिए ईमेल से आईडी का भी वर्चर है। 60 लिख देते हैं इसमें, क्योंकि हाँ @gmail.com हाँ लिखेंगे हाँ हम। हाँ 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 हाँ। तो इसको 60 लिख देता हूँ। ओके सर, तो अभी इतना भरकर हो गया। अभी एक एक इसको क्या बोलते हैं? ये जो क्या? भरकर, ये सबको क्या बोलेंगे? इसका एक्चुअली नेम क्या रहेगा इसका? डेटा, डेटा टाइप, डेटा जैसा। डेटा टाइप। डेटा टाइप। ओके, ओके। नेक्स्ट आइए यूनिक। यूनिक क्या, इसको यूनिक को क्या बोलेंगे? लॉजिक। कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे। ओके, लॉजिक नहीं, कॉन्स्टेंट्स, कॉन्स्टेंट्स। ओके ओके। नेक्स्ट देखिए, मोबाइल नंबर यूनिक रहना चाहिए। नेम हम लोग नॉल नहीं कर सकते, नॉट नॉल। नॉट नल। ओके। ओके, भरकर ईमेल आईडी तो भी नॉट नॉल। ओके, इसमें हम लोग हाँ डिफॉल्ट हाँ डिफॉल्ट ईमेल आईडी नहीं, जिस जो लॉगिन करने आता है उसके पास हाँ मेल आईडी, मोबाइल नंबर सभी रहना चाहिए, किसको भी हाँ। नॉट। क्योंकि इसमें यूनिक डाल देंगे तो नेम एंड मेल आईडी तो यूनिक हो सकता है, बट हम्म। नेम जो रहता है वो डुप्लीकेट भी आ सकता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, हाँ मेरा मुझे यूनिक मोबाइल नंबर ही चाहिए। नेक्स्ट, लॉगिन टेबल में भी हम लोग को यूनिक चाहिए।
यूनिक चाहिए मोबाइल नंबर। एंड डेट, मतलब वो डेट क्या है, जब वो लॉगिन करेगा तभी का डेट ऑटोमेटिकली कैप्चर होना है इसमें। ओके, ओके ओके ओके। ऑटोमेटिकली तो इसका तो डेट ही रहेगा। सर इसमें हम लोग इसका डेटा टाइप नहीं लिखे, मोबाइल नंबर तो डेट रहेगा, ये डेट का डेट रहेगा। नेक्स्ट कॉन्स्टेंट में ये मोबाइल नंबर यूनिक रहेगा जो कि हम लोग फॉरेन की के थ्रू पास करेंगे। ओके, तो ये समझ लीजिए सर, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगा। ये ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट, तो डिफॉल्ट आता। नहीं इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली कैप्चर करेंगे, कॉन्स्टेंट नहीं देंगे, वो ऑटोमेटिकली लेगा डेटा, जब लॉगिन करेगा ओके ऑटोमेटिकली डेट ओके सिस्टम ले लेगा। ओके 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 ओके। तो इसमें अभी इसमें देख लीजिए यूनिक ले लेगा मोबाइल नंबर। हाँ तो एक आदमी रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के हाँ। बाद ही लॉगिन करेंगे। ये फर्स्ट स्टेप है। एक सिनेरियो बोलता हूँ आपको। ओके, ये दूसरा स्टेप है। हमारा क्या है, हम्म जब जो भी स्टूडेंट, जो भी पीपल लॉगिन कर रजिस्टर करते हैं वो लॉगिन कर हम्म। सकते हैं। जो ओके। रजिस्टर नहीं किया वो लॉगिन करेगा तो उसको एरर आ जाएगा। ओके, इसी हाँ, केसेस में हम लोग ये दोनों को ज्वाइन लिंक करना पड़ेगा। लिंक करना। ओके। तो इसी केस में कैसे लिंक करेंगे, इसलिए एक हमारा प्राइमरी की फॉरेन की का कॉन्सेप्ट आया। तो इसको हम लोग यूनिक ना लिख के हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल नंबर यूनिक लिखेंगे, नॉट नॉल भी लिखना लिखना पड़ेगा, नॉट नॉल, क्योंकि मोबाइल नंबर की बिना लॉगिन नहीं कर सकते। या नॉल लिख हाँ हाँ देगा तो हाँ 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 नहीं सही हो है। हाँ सकता। ओके ओके। तो हाँ इसमें हाँ क्या सही है। करेंगे, इसमें प्राइमरी की यूज करेंगे। ओके, प्राइमरी की का मीनिंग ओके। है कि उसमें नॉल वैल्यू भी नहीं आ सकता है, एंड और यूनिक यूनिक रहना चाहिए। भी, यूनिक रहना चाहिए, इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन को प्राइमरी की बोल देते हैं। इसे ओके प्राइमरी की यूज ओके करेंगे। बट ओके। इसमें और एक देखना पड़ेगा कि जब लॉगिन रजिस्टर हो गया, हाँ। अभी जब भी लॉगिन करते हैं उसको डेटाबेस में चेक करना है रजिस्टर हुआ है कि नहीं मोबाइल नंबर। ओके, प्रकाश रजिस्टर नहीं किया, रवि रजिस्टर हाँ किया हाँ है, हाँ ओके ओके तो ओके समझ चेकिंग गया। करना है, जब भी लॉगिन करना है तभी चेक करके हम लोग को सिस्टम को एक्सेस देंगे। तो उसी ओके। केसेस में हम लोग क्या करेंगे, प्राइमरी की का यूज करेंगे इस टेबल। प्राइमरी की का। हाँ ओके ओके तो ओके। लॉगिन टेबल प्राइमरी। का मोबाइल नंबर को रजिस्टर टेबल का मोबाइल नंबर को लिंक करेंगे। हाँ हाँ हाँ। ओके, तो इसी, तो पहले हम लोग ये टेबल बना देते हैं, उसके बाद हम लोग आपको समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है। समझ समझ गया समझ गया। ठीक है, तो अभी मैं टेबल बनाऊं, रजिस्टर टेबल हाँ एंड हाँ लॉगिन टेबल। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूंगा, पहले एक टेबल बनाएंगे, हम लोग न्यूटन डेटाबेस में है ऑलरेडी। तो एक हम्म टेबल बनाएंगे, क्रिएट टेबल। ओके, क्रिएट टेबल में हमारा क्या रहेगा, रजिस्टर टेबल रहेगा। तो रजिस्टर टेबल में मैं ब्लैंक नहीं दे सकता हूँ इसमें। तो क्या करूंगा, हम्म। इसमें अंडरस्कोर में लॉगिन कर देता हूँ, इसको ज्वाइन कर लेता हूँ। तो मुझे ओके। पहला टेबल आएगा हमारा मोबाइल, मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर। नेक्स्ट आया नेम, नेक्स्ट आया ईमेल आईडी। ओके, ईमेल आईडी। तो ईमेल ईमेल आईडी को अंडर स्पेस में डालेंगे, मोबाइल नंबर, मोबाइल मोबाइल नंबर, नंबर। तो भरकर 10 लिख देता हूँ, मोबाइल नंबर 10 अंक का रहता है। नेक्स्ट हाँ। इसको क्या करेंगे, प्राइमरी की बनाएंगे। प्राइमरी की। ओके। कैसे डिफाइन करा जाता है देख लीजिए, प्राइमरी की कॉमा, ऐसे प्राइमरी की लिख देंगे तो हो जाता है। नेक्स्ट नेम भी भरकर 50। अक्षर 50। ये नॉट नॉल, ये नॉट नॉल नहीं नल। होना चाहिए, कुछ तो नेम लिखना पड़ेगा क्योंकि हम लोग नेम ओके देखना चाहते हैं उसका कौन है। ओके। एम्प्लॉय आईडी अक्षर 60। हाँ, नेक्स्ट है, ये भी नॉट नॉल। ओके, नॉट नल। तो हमारे पास टेबल एक क्रिएट हो गया, जो टेबल का नाम है रजिस्टर रजिस्टर टेबल। पे। इसको एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट हो गया, देख लीजिए आप, सक्सेसफुल दिख रहा है। हाँ 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 तो हाँ। आज और एक पढ़ेंगे हम लोग, क्या है कि हम लोग ये जो डेटाबेस में टोटल टेबल क्या है देखना चाहते हैं। तो क्या करूंगा, हाँ इसमें सिलेक्ट करूंगा, सिलेक्ट मतलब देखना चाहते हैं, उसी टेबल को पकड़ो, हाँ सेलेक्ट स्टार स्टार फ्रॉम फ्रॉम एस रजिस्टर वाई टेबल। एस टेबल्स। टेबल्स ओके। जैसे डेटाबेस को करते हैं ऐसे ही टेबल्स करेंगे। हम्म। सॉरी, इसमें क्या आ गया देख लीजिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, नेम लिख देंगे, नेम ही चाहिए हम लोग ओके को। रजिस्टर टेबल आ गया देख लीजिए। ओके, स्टार हाँ लिखेंगे तो काफी क्रिएट किए तो सभी डिटेल्स आ जाते हैं। ओके, हम लोग टेबल देखना चाहते हैं क्वेरी के थ्रू, अदरवाइज इसको रिफ्रेश करेंगे तो भी देख सकते हैं हम लोग हाँ टेबल हाँ को। हाँ ओके हाँ हाँ हाँ
तो हमारा रजिस्टर टेबल क्लियर हो गया, कुछ डाउट है क्या सर? जरूरत नहीं है इसमें। लॉगिन टेबल क्रिएट करेंगे, ओके। तो हम्म लॉगिन टेबल क्रिएट करने के लिए हम लोग को फिर से जाता हूँ, इधर लिख देता हूँ क्रिएट टेबल, लॉगिन टेबल, ओके। हम्म सिंटेक्स समझ में आ रहा है ना सर? मोबाइल टेबल का नंबर, रजिस्टर है या लॉगिन का? हाँ हाँ। तो हम लोग क्या करेंगे, मोबाइल मोबाइल नंबर एंड डेट। मोबाइल नंबर इसका क्या नंबर, मतलब? हाँ, भरकर 10, मोबाइल नंबर 10 का होगा। इसको हम लोग फॉरेन की कैसे लिखते हैं मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद हाँ डेट लिखना है, डेट, ओके। तो हाँ हाँ डेट वो रहेगा, डेटा टाइप डेट में ही रहता है, ओके। हाँ। और डेट तो ऑटोमेटिक आएगा, हम लोग को इसमें क्या करना चाहिए, ओके। डेट ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट ले लेगा। तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट में क्या करेंगे, डिफॉल्ट गेट डेट, ये गेट डेट मतलब क्या, डेट दिखेगा वो। गेट डेट एक ओके। फंक्शन है, ओके। तो आपको मैं दिखा देता हूँ, सिलेक्ट गेट डेट, ओके। इसको जब रन करेंगे, हाँ। देख लीजिए सिस्टम का डेट दिख लिया, ओके। अच्छा अच्छा। ओके ओके। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मेट में रखेंगे, फॉर्मेट, जो जब टेक्स्ट फंक्शन यूज करते हैं ऐसे ही। तो इसको क्या करेंगे, पहले ईयर लिखेंगे, मंथ हम्म लिखेंगे एंड डेट ठीक लिखेंगे। है। अभी देखिए रन कराएंगे, देखिए आ गया ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके पास करेंगे, जब भी डेटा एंट्री होगा ऑटोमेटिकली हमारे पास डेट आ जाए, ओके। ओके। तो इसको रन करा देते हैं, क्लियर हुआ ना? सॉरी, हम लोग फॉरेन की लिखना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल नंबर को चेक करना पड़ेगा जब भी डेटा एंट्री हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ, इसको इसको लिंक रजिस्टर है, करेंगे। नॉट रजिस्टर है, हाँ तो हाँ। इसको क्या करेंगे, FOREIGN फॉरेन की रेफरेंस लिखना, फॉरेन की लिख के रेफरेंस लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग मोबाइल नंबर को फॉरेन की बना रहे हैं, इसके साथ लिंक करने के लिए रेफरेंस देंगे किसके साथ, रेफरेंस। रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में क्या करेंगे, टेबल का नाम क्या रहेगा सर, रजिस्टर टेबल। रजिस्टर टेबल। रजिस्टर टेबल का कॉलम का नाम क्या रहेगा हमारा, इसमें मोबाइल नंबर, इसको मोबाइल कॉपी कर, नंबर। ओके। देख लीजिए सिंटैक्स क्या रहता है, क्लियर हुआ? देख लीजिए, आपको कुछ डाउट है तो बताइए। मोबाइल नंबर लिखिए, इधर तक तो आपको पता चल गया। फॉरेन के हाँ लिए हाँ। फॉरेन की लिखे, उसका रेफरेंसेस दे रहे हैं कि रेफरेंस। रजिस्टर ओके। टेबल का मोबाइल नंबर, क्योंकि टेबल का नाम नहीं लिखेंगे तो उसको कंफ्यूज हो जाएगा कौन सा मोबाइल नंबर लेना है। हाँ 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 हाँ, ओके ठीक ओके। है, अभी रन करो इसको, हाँ। ओके। रन हो गया। अभी जब ओके, भी रन डेट हो गया। एंट्री करेंगे, जो बाय डिफॉल्ट हाँ। वो डेट ले लेगा, ओके। ओके अब डेट नहीं पास करेंगे तो भी ऑटोमेटिक डेट ले लेता है वो। ओके ओके। तो अभी क्या करेंगे हम लोग सर, अभी देखेंगे कि डेटा एंट्री करेंगे, डेटा। अभी पहले रजिस्टर करेंगे, ओके। तो रजिस्टर करेंगे तो मैं इधर लिखता हूँ, जैसे मोबाइल नंबर लिखता हूँ, 1 1 2 3 4, ओके, 1 2 3 4 मोबाइल नंबर लिखता हूँ। जैसे कि नेम लिखता हूँ राम, एंड ईमेल आईडी ram@gmail.com, ओके। हम्म तो हम्म मैं उसको ही लॉगिन करूंगा, ओके। हम्म। तो इसको एंट्री करा लेता हूँ सर। एंट्री कराने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको पता रहेगा, इंसर्ट इनटू लिख के हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे, जैसे कि रजिस्टर टेबल, रजिस्टर टेबल आ गया सर। इसमें हम्म। कॉलम का नाम पास करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो सीरियल नंबर के हिसाब से आप पास करा सकते हैं। जैसे कि मैं आज कॉलम का नाम नहीं लिखूंगा, डायरेक्ट वैल्यू पास करूंगा, ओके। तो ओके वैल्यूज पास करेंगे, कॉलम का नाम नहीं लिखे, बट क्या करेंगे, पहले टेबल को सिलेक्ट करेंगे, रजिस्टर टेबल क्या है बोल के सिलेक्ट। कुछ डाउट है क्या, डाउट हो रहा है क्या सर? नहीं 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 नहीं, लिख लो लिख लो। मैं क्या कर रहा हूँ, एक टेबल को डेटा इंसर्ट करने पहले मैं देखता हूँ कॉलम क्या क्या है बोल के, पहले मोबाइल नंबर है, नेम है, ईमेल आईडी है। तो मोबाइल हाँ। नंबर में क्या दूंगा, 1 2 3 4 हम लोग लिखे थे इधर, 1 2 3 4। हम्म। उसके बाद राम है, उसका नेम क्या है, राम, राम है। ये बताइए बताइए। हाँ, लिख लो लिख लो। बताइए, हुआ सर, क्लियर हुआ? हम्म रन करा लेता हूँ इसको,
देखिए रन करा लिया, ये डेटा इंसर्ट हो गया। अभी इसको सिलेक्ट कराते हैं 1 2 3 4 राम। हाँ अभी क्या नहीं, करेंगे? और एक छोटा सा डाउट। अभी फॉर एग्जांपल 10 नंबर है तो 10 नंबर की रहना बोल के कुछ है, वो भी हाँ, वो लॉजिक इसके। लगाएंगे, लेंथ ओ, लेंथ के ऊपर। बट अभी सैंपल के लिए हम लोग ले रहे हैं, पढ़ेंगे उस पे अच्छा अच्छा, कंडीशन ले। ओके 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 अभी क्लियर हुआ सर? हम डेटा इंसर्ट ओके करते हैं। ओके, हाँ 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 अभी हाँ हम लोग लॉगिन टेबल में लॉगिन कर सकते, लॉगिन करना मतलब वैल्यू इंसर्ट करेंगे। ओके, हाँ हाँ, तो इंसर्ट इनटू करेंगे, इंसर्ट इनटू करके हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन टेबल, लॉगिन टेबल लॉगिन जाएंगे। टाइप। तो इसमें हम लोग एक ही पैरामीटर पास करना पड़ेगा, जो है कि मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ओके, तो क्या करूंगा, वैल्यूज लिख के मोबाइल नंबर मोबाइल पास नंबर करना। एंट्री करना, हाँ। तो मोबाइल नंबर लिखूंगा 1 2 3 4 5। 3 4, देखिए हाँ हाँ हाँ, अभी एरर आता है कि नहीं, हम लोग देखेंगे। इंसर्ट करा देता हूँ, एरर आ रहा है, देखिए ओके कॉलम नेम एंड नंबर नॉट स्पेसिफाइड। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें दो टेबल है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉलम का नाम पास कर लेंगे, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर, ओके। ठीक है, मोबाइल नंबर लिख लें, क्योंकि दो कॉलम डिफॉल्ट दिए थे ना उसको। देखिए इसमें क्या है, व्हाइल कन्वर्टिंग डेट टाइम फॉरवर्ड कैरेक्टर स्ट्रिंग। ओके, तो इसमें डेट है, बट जब कन्वर्ट कर रहा है उसको एरर आ रहा है बोल के बोल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको एक काम करेंगे, इसको डेट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग क्या करें, गेट डेट ही लिखेंगे। मैं इसमें फॉर्मेट नहीं करूंगा, अभी इसको फिर से कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो इसमें मैं ड्रॉप करूंगा टेबल को। इसे मैं एरर क्या हूँ एक क्या सर, इसको ड्रॉप करके रन कराएंगे फिर से। इस वो है ना, मैं इसको रन कराता हूँ, फिर से टेबल हो गया हमारा। तो अभी देख लीजिए हमारे पास दो टेबल है, पहले रजिस्टर टेबल में 1 2 3 है। हम्म, तो हम लोग लॉगिन टेबल को जाएंगे, लॉगिन टेबल है क्या, किधर हम लोग लिखे है क्या, हाँ इधर लिखे। है नीचे, हाँ। इसको रन कराते हैं, दोनों टेबल में डेट, इसमें टेबल नहीं है। अभी जब इसको रन कराता हूँ, देखिए एरर आता है, फॉरेन की कंट्री से, मतलब ये एरर दिख रहा है। अभी जब मैं 1 2 3 4 लिखूंगा, तब वो हम्म, उसको डेटा मिल जाएगा, वो इंसर्ट हो गया। ओके, क्योंकि हम लोग इसका मीनिंग बता दिया था मैं आपको, ये इसी डेट को लॉग इन किया 1 2 3 4। हाँ 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 हाँ, ओके ओके, फिर से एंट्री करेंगे तो फिर से लॉग इन होगा। ओके, ओके, तो इसमें देखिए, ये दोनों को रन करा लिया, सॉरी। हाँ देख लीजिए, इसमें राम है, ये राम लॉग इन कर सकता है। अभी मैं और एक के मोबाइल नंबर लिखूंगा, जैसे कि 1238 लिखूंगा, वो लॉग इन नहीं हो सकता है। हाँ हाँ, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसका डिटेल्स नहीं है। रजिस्टर नहीं है, रजिस्टर नहीं है, हाँ तो रजिस्टर करने इसमें क्लिक करना है, नेम को क्या हाँ, करेंगे, राम भी लिख सकते हैं। ओके, राज, हाँ राम टू लिख देते हैं, राम टू हाँ लिख देते हैं। ओके, जब इसको इंसर्ट करेंगे, तब देखिए इसको लॉगिन कर सकते हैं वो। हाँ हाँ, क्लियर हुआ सर? क्लियर क्लियर, इसका फॉरेन क्यों बोलते हैं, प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट है ये दोनों। ओके इसकी वजह से हम लोग जब रजिस्टर एंड लॉगिन टेबल, मैं एग्जांपल लिया हूँ, बहुत सारा सिनेरियो है। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड। तो ये इससे पहले ये मेरे को एक समझ में नहीं आया, ड्रॉप करा ना वो टेबल को, हाँ, वो टेबल ड्रॉप करे तो वो क्या है, इसका डेट फॉर्मेट कुछ क्या प्रॉब्लम हुआ क्या बोल हुआ के। सर, इसमें हाँ जब भी हम लोग क्या करते हैं, इसको फॉर्मेट करते हैं, फॉर्मेट करने के बाद वो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है, स्ट्रिंग में। ओके, जब भी हम लोग इसमें डेटा टाइप क्या रहेगा, इसका डेटा टाइप रहेगा, स्ट्रिंग रहता है। अभी जब भी हम फॉर्मेट एक गेट डेट एक डेट फंक्शन है, फॉर्मेट एक टेक्स्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग फंक्शन है। अभी हम लोग डेटा टाइप डेट पास किए, बट वो स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ओके, ओके, अंडरस्टैंड हुआ है कि नहीं? हम फिर से एक बार बोलो ना। डेट का हम लोग डेटा टाइप दिया है कि इसमें डेट ही एंटर कर सकते हैं। हाँ हाँ ओके, एक गेट हाँ, डेट लिखेंगे तो डेट ही पास करेगा। जब भी फॉर्मेट लिखेंगे, फॉर्मेट हाँ का रिटर्न टाइप है स्ट्रिंग। ओके, तो इसमें स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ओके लिखना चाहिए हम लोग को। ओके 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 ओके, तो इसलिए मैं क्या किया, गेट डेट ही लिख दिया। फॉर्मेट का तो गेट डेट पास करेंगे तो वो रिटर्न करेगा टेक्स्ट। बट हमारा ये वेरिएबल क्या बोल रहा है, इसमें हम लोग डेटा टाइप डेट दिए हैं, ओनली डेट लिखो।
टेक्स्ट नहीं लिखना चाहिए बोल के बोल रहे हो। ओके ओके ओके, अंडरस्टूड अंडरस्टूड। क्लियर हुआ सर? हाँ, क्लियर क्लियर। तो इसमें कुछ डाउट है क्या? इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। पहले रजिस्टर करना है, इसके बाद अपन लॉग इन करते तो हैं। रजिस्टर मैं टेबल, लॉग इन तो टेबल। मैं इसको पास कराता हूँ आपको चैट बॉक्स में। कल का भी डेटा है इसमें। हम्म। ओके, मैं आज दे ओके। दिया, देख लीजिए। एंड हम्म, वीडियो भी रहेगा। आप कुछ डाउट है तो देखिए एंड कल पूछिए सर। ठीक ये ठीक। छोटा वीडियो है, ओके क्योंकि हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। एंड सभी ओके, हाँ कॉन्स्टेंट्स हाँ हाँ। कॉन्स्टेंट्स ओके हो ओके। गया सर। डेली क्लास लेंगे तो हम लोग हो जाता है। मैं इसको हम्म। वीडियो को ऑफ कर लेता हूँ पहले।